जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 17वें वीडियो में। इसके पहले के जो 16 वीडियो हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे या फिर चाहे तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसके आगे आने वाले प्रतिदिन वीडियोज को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर है कि झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, नामकुम में किया जाएगा इंटरनेशनल पार्सल हब। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो सुजीत मुंडा का हुआ है। ठीक है, वर्तमान में खेल मंत्री जो झारखंड के कौन है, यह भी प्रश्न आपको पूछेगा। तो खेल मंत्री हाफिजुल हसन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का पहला ऐसा नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत होते हुए ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया है। तो इतिहास में ये हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन पर अवैध खनन सहित विभिन्न मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के लिए ईडी ने समन जारी किया। 17 नवंबर 2022 को ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को पूछताछ की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पंचघाघ जलप्रपात रांची, जी हाँ, यह खूंटी जिले में है, रांची में नहीं है। ठीक है, यह खूंटी में है, ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ संबंधित जो भी प्रश्न और बन सके उनसे जुड़े एक प्रश्न के सहारे 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4-5 प्रश्नों तक की व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा, तो पलामू इस ऑप्शन में से पलामू है। तो असल में झारखंड के कितने ज़िले ये टच करते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 10 ज़िले हैं जो झारखंड टच करते हैं। और ये ज़िले कौन कौन से हैं, तो गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहेबगंज बिहार की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजमहल की पहाड़ियों में से किस मिट्टी की प्रधानता है। तो राजमहल में काली मिट्टी की प्रधानता है। जी हाँ, ठीक है। और इसमें क्या है कि इस मिट्टी का रंग काले एवं भूरे रंग का होता है। यह मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षय से बनी होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न यह है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। ध्यान दीजिएगा, और इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, तो जमशेदजी टाटा। कहाँ पर स्थापना हुई, साक्षी जो जमशेदपुर में है वहाँ पर हुई। और झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योग में की 2 इकाइयाँ टाटा आयरन एवं टाटा स्टील कंपनी बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कार्यरत है 2 जगह पर। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा खनिज एकमात्र उत्पादक है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्राइम कोकिंग कोल। झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोकिंग कोल को धातु शोधन कोयला के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है। BCCL भारत के प्राइम कोकिंग कोल का प्रमुख उत्पादक है। हो गया। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसे झारखंड को 3 कृषि विभाग के अनुसार 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है। तो झारखंड में कृषि का प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न पे है। ठीक है, क्योंकि झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यह सवाल पूछा जाता है, 38 लाख। ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आपकी कृषि योग्य भूमि है। और जिसमें 23% भूमि का उपयोग ही कृषि के लिए हो पाता है। कितने प्रतिशत ये भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये पूछा जाता है झारखंड की कितने प्रतिशत, तो 23% भूमि का उपयोग हो पाता है। ठीक है, और कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। आगे बढ़ते हैं कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान है क्या है, जरा देखिए। तो यह 7वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष 7वां स्थान है। झारखंड में गुमला, लातेहार एवं लोहरदगा जिले में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने की सबसे बड़ी संयंत्र मूरी रांची में स्थापित है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। तो ये गोमुखी राजा के नाम से जाना वाले जो है पंचेत राजा को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कपिल गाय की पूंछ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया था, जिसके कारण इन्हें नाम प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि
सरदारी लड़ाई में काबिलाई निम्न में से किस आंदोलन में हुआ था? ध्यान दीजिएगा। तो सरदारी जो आंदोलन इसका मुंडा आंदोलन में हुआ था। लांस नायक अल्बर्ट एक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो यह 1971 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? जरा देखिएगा कि माँ योगिनी मंदिर जो है धनबाद जिले में स्थित है। योगिनी मंदिर माफ़ी चाहता हूँ कि योगिनी मंदिर कहाँ है? गोड्डा जिले में स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहाँ है? जरा देखिए, फिर से एक बार इसको दोहराते हैं। माँ योगिनी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो यह गोड्डा जिले में है। इसके बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं, ठीक है, कि योगिनी जो है बाराकोपा पहाड़ी में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मान्यता के अनुसार माँ सती की दाईं जांघ के इस स्थान पर गिरने के कारण इस मंदिर के पिंड की पूजा की जाती है तथा लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी द्वारा करवाया गया था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए थे। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर रांची में है। और इसका निर्माण किसने कराया, ये भी आपको पूछा जाता है। तो नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा कराया गया था। एनी शाह के द्वारा कराया गया था, ध्यान रखिएगा। और साथ में एक चीज़ में यह है कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1691 में। देखिए, एक प्रश्न से चार प्रश्न बन रहे हैं। 1691 ईस्वी में कराया गया था। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? जरा देखिए कि जरा रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हुआ। दूसरा देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग था। जरा देखिएगा, ये मुझे गलत है, ये गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कारण ये है कि बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग नहीं था उस समय। इसका मुख्यालय जो था रांची था भाई, ठीक है। इसका मुख्यालय उस वक्त रांची था। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है आपके पास कि गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से आए थे? तो अंतिम बार जो रांची जो है 29 मार्च 1940 ईस्वी में निवारण बाबू को देखने के लिए आए थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? तो बंगम माने जो देखिए ऐसा है था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान था। तो संथालों का नेतृत्व जो गोमिया थाना के गोरोगेरा ग्राम के बंगन माने द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था? ठीक है, तो इसका मुख्य केंद्र जो है जरा देख लीजिएगा इसको गौर करके कि झारखंड में इसका मुख्य जो है केंद्र रांची था, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं है यहाँ, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा रांची। रांची था उसका केंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न जो अपने पास है कि इसमें एक चीज़ संबंधित और सवाल जुड़ जाता है कि रांची में जो एसके सहाय के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ नारों के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि रांची में किसने नेतृत्व किया था? तो एसके सहाय। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो है ये देखिए 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में रामनारायण सिंह की गिरफ्तारी। 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस तथा आंदोलन श्री गणेश। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को हुई और 15 अगस्त 1942 को ताना भक्तों द्वारा विष्णुपुर थाने को जला दिया गया। तो जी, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो सुमेलित नहीं है वो चेहरे के नीचे चेहरा कहानी का जो जगदीश भूषण जो है यह सुमेलित है। इसमें ये तो सुमेलित है, जगदीश भूषण है। अगला देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है। करमगीत मुदू नेठापाला निरंजन महतो भात भगवान सृष्टिधर सिंह कटियार। जी हाँ, ये तो सारे सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जिसकी चर्चा करते हैं। तो हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो हैं। ये देखिए असत्य की बात हो रही है। ये देखिए इसमें डी वाला असत्य है, ध्यान दीजिएगा। ये असत्य जो है डी वाला, चूंकि प्रश्न लिखने में एक आध चूक हो गई है जिस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो प्रश्न प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके पहले वाले में वैसा ही कुछ हुआ कि दिशोम गुरु जो है शिबू सोरेन पुस्तक के लेखक विनोद कुमार सिन्हा हैं। जी नहीं, इसके जो लेखक हैं ये अनुज कुमार सिन्हा हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि विजय नीलमणि खलको एवं गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है? तो रांची जिले में जो है, देखिए ऑप्शन बिरसा मुंडा, जेएससी शेख भिखारी स्टेडियम, डीवारडी स्टेडियम। ये डीवारडी जो है ये धनबाद में स्थित, रांची में नहीं है। अगला देखिए कि कौन सा त्यौहार झारखंड के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है? तो और एक वर्ष में 2 बार होता है, ये छठ पर्व है, 2 वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। चैत एवं कार्तिक महीने में मनाया जाता है, ठीक। और ये सूर्य की आराधना को है पर्व। अगर झारखंड में तांती और मलहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? तो ये धातु शिल्पकला से जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले जो सेट है उसमें भी इसकी चर्चा हो चुकी है, जरा उसमें आप जाके देख सकते हैं। कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है? तो वंदना, जी हाँ, वंदना पर्व कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? जी हाँ, पारंपरिक आभूषण नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो है उत्तर है पहिला, ठीक है। पहिला जो है वो असल में एक मापक है जिससे मापा जाता है, यह आभूषण नहीं है। झारखंड में वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत है, कौन सा गीत है? तो डरधरा, ध्यान दीजिएगा। डरधरा गीत वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर झंझायन गीत गाया जाता है। झंझायन कब गाया जाता है? वो जब जन्मावस्था पर, जन्म संबंधी संस्कार पर। और फगुआ गीत होली में गाया जाता है, ये आप जानते हैं। सॉरी, फगुआ गीत होली में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जरा देखिएगा इसमें। खड़िया नृत्य झारखंड की खड़िया जनजाति का सांस्कृतिक जो है महत्व। इस नृत्य का सामूहिक विद्यमान ये नृत्य मौसम के अनुरूप चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह डी होगा। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य में से कितने सांसद सदस्य हैं? ध्यान दीजिएगा कि 20 सांसद हैं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें 14 जो हैं लोकसभा से हैं और 6 जो हैं राज्यसभा से हैं। ये आपको सेपरेटली पूछ सकता है। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन हैं? झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम विश्वेश्वर खां हैं, ठीक है। विश्वेश्वर तथा श्री मंगल बनर्जी झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो जोहार योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 में की गई। झारखंड के कौन से स्कूल में लड़कियों को पंजीकरण बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो पहले पढ़ाई बाद में विदाई। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि जोहार योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। रोजगार युवक को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता के लिए इस उद्देश्य इसकी योजना 2017 में की गई, बिल्कुल सही बात है। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेकानंद अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, बिल्कुल सही। मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार के 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी तथा इसके मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे को राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी, बिल्कुल सही। ये सही बातें हैं, सारी बातें सही हैं। UDAY का पूर्ण रूप बताएं। UDAY का पूर्ण रूप क्या होता है? उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। उज्ज्वला एश्योरेंस डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं, इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं, ठीक है। हो जनजाति के जो लोग ग्राम पंचायत की बैठक में अखड़ा होती है, अखड़ा को इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं। मानकी पूर्णा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि बेदिया जो है स्वयं को वेदवाणी कहते हैं, वेदमनीष या वेदवाणी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है। इसके बारे में जानिए कि यह समाज असल में पितृसत्तात्मक होता है। ये अपने भाषा को लंबाड़ी कहते हैं,
इनमें आल्हा उदल की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है। यह आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं। इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। दंड खेलना इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनमें वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। तो इसके साथ ही ये 40 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण सत्र है ये समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग 18वें वीडियो में आपके साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें और 18वें वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।